आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशन बच्चों में हम करते हैं उसका क्या शेड्यूल हमें फॉलो करना चाहिए और ये वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को टाइमली वैक्सीनेशन करवाएंगे तो आप बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नुमान मलिक है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। इसके अलावा जौहर टाउन लाहौर में मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता हूँ। आज की इस वीडियो में, जिसको हम काफ़ी शॉर्ट रखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप जल्दी भूल जाएंगी, तो इसलिए मेरा फोकस होगा इस पर जोर डाला जाए और ताकि आपको याद रहे। वो है पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का शेड्यूल। पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल है वो EPI एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन को फॉलो किया जाता है, जिसके मुताबिक जो एक न्यू बॉर्न जो बच्चा पैदा होता है उसको 24 घंटे के अंदर यानी विद इन फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ लाइफ जो है वो वैक्सीनेशन स्टार्ट की जाती है। इसमें जो वैक्सीन्स हैं वो बच्चे की हम कहते हैं BCG वैक्सीन, यानी कि वो वैक्सीन जो है वो TB के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है और उसके साथ हम इसमें पोलियो के ड्रॉप्स और हेपेटाइटिस B की वैक्सीन दी जाती है बच्चों को। इसके अलावा जैसे बच्चा ग्रो करता है तो हमारे पास डिफरेंट शेड्यूल्स हैं जो कि 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स पे लगाई जाती हैं, या उसके अलावा दूसरा शेड्यूल है उसको दूसरे महीने या तीसरे महीने और चौथे महीने इस पे अमल किया जाता है। इस दौरान बच्चों को तकरीबन 8 बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है वो वैक्सीनेशन करवाई जाती है और इनमें कॉम्बिनेशन में वैक्सीन्स आती हैं, यानी कि 8 टीके आपके बच्चे को नहीं लगते। बच्चे को दूसरे महीने पे 2 वैक्सीन्स और एक रोटा वायरस के ड्रॉप पिलाए जाते हैं। इसी तरह 3rd मंथ पे भी ये सेम शेड्यूल को फॉलो किया जाता है और 4th मंथ पे जो है वो रोटा वायरस की 3rd डोज नहीं होती, बाकी जो 2 वैक्सीन है वो बच्चे को लगाई जाती हैं। इसके बाद जब बच्चा 9 मंथ्स का हो जाता है तो हम इसको मीज़ल्स की वैक्सीन लगाते हैं और उसके बाद जब बच्चा 15 माह पे होता है तो ये डोज़ रिपीट की जाती है। 18 माह पे जो बच्चे की वैक्सीन्स हैं उनकी बूस्टर डोज़ लगती है और उसके बाद जो बूस्टर डोज़ है बच्चों की वो 4 से 6 साल की उम्र में लगाई जाती है। मीनवाइल जो कुछ वैक्सीन्स हैं जिनका पेरेंट्स को नहीं पता होता और वो नहीं लगाते, वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि किस उम्र में लगती है। 1 साल की उम्र में बच्चे को हम हेपेटाइटिस A वायरस के अगेंस्ट वैक्सीनेट करते हैं और इसकी 2 डोजेज़ होती हैं, जिनकी 2 डोजेज़ के दरमियान में हम 6 मंथ्स का गैप रखते हैं। उसके अलावा 1 साल के बाद बच्चे को चिकन पॉक्स यानी कि लाखड़ा काकड़ा की वैक्सीन है वो लगाई जाती है ताकि बच्चा चिकन पॉक्स से बच सके। बाकी कुछ वैक्सीन हैं जैसे कि टाइफाइड वैक्सीन हैं, वो 2 तरह की मार्केट में अवेलेबल हैं। एक वैक्सीन जो है वो 9 माह से बड़े बच्चों को लगाई जाती है और दूसरी टाइप की जो वैक्सीन है वो 2 साल से बड़े बच्चे को लगाई जाती है। इन वैक्सीन्स के अलावा एक वैक्सीन है जिसको हम मेनिंजोकोकल वैक्सीन कहते हैं, यानी गर्दन तोड़ बुखार के अगेंस्ट जो वैक्सीन लगाई जाती है। इसका जो नॉर्मल जो शेड्यूल है वो 9 मंथ्स एंड 13 मंथ्स पे है, यानी कि 2 डोजेज लगती हैं, एक 9 माह की उम्र में और एक 13 माह की उम्र में। मोस्टली बच्चों ने नहीं लगाई होती तो हम उनकी फिर एक सिंगल डोज हम इस मेनिंजोकोकल वैक्सीन की 13 माह की उम्र के बाद लगाते हैं। और जो ये वैक्सीन्स हैं आपकी, इनमें कुछ वैक्सीन की बूस्टर डोज विद टाइम रिक्वायर्ड होती हैं और कुछ वैक्सीन की बूस्टर डोज जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। तो जो आपके फिजिशियन हैं, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपके बच्चों को वैक्सीन लगा रहे हैं, वो आपको इसके मुतालिक गाइड करते हैं। इसके अलावा हम आपको होम सर्विस भी वैक्सीनेशन की प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि आपका बच्चा किसी भी तरह से जो है वो वैक्सीनेशन से बच ना सके। वैक्सीनेशन बच्चे की करवानी बहुत ज़रूरी है। अब वो बच्चे जो कि अपने एज अप्रोप्रिएट वैक्सीन्स नहीं लगवा सकते, उनके लिए एक डिफरेंट शेड्यूल होता है जो कि बच्चों की अकॉर्डिंग टू एज वेरी करता है, क्योंकि उनमें जो वैक्सीन्स की टाइप हैं वो भी वेरी करती हैं। तो अगर आपका वो बच्चा जिसमें आपने वो वैक्सीन्स लगवाना भूल गए हैं या आपने नहीं लगवाई, तो आप वो बच्चों को वैक्सीन शेड्यूल लेके लगवा सकते हैं। और अगर आपने अपने बच्चों को किसी भी तरह की वैक्सीन लगवानी है तो इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आप मेरी मरहम.pk से अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, तो हम आपके बच्चे को वैक्सीनेशन लगवा के बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। थैंक यू।